बाद 1 लाख काम छोड़ करके ध्यान करने की बात की गई है। साथियों, तो मैं आपका थोड़ा सा समय लूंगी, ज़्यादा नहीं। ध्यान करने की बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि सचमुच जो बाबा साहब की जयंती है ना, वाकई ये ध्यान शिविर है, ये एक योग शिविर है। हर्ष उल्लास से मनाने के लिए, बच्चों को प्रमोट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए आपको पूरा पखवाड़ा करना चाहिए। सरकार ने भी 15 दिन का आयोजन हमारे कॉलेज में दिया है कि 15 दिन हर विभाग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाएगा। तो 15 दिन हैं, बच्चों को तो और लंबे तरीके से तैयार करके उनको प्रोत्साहित करिए। और हर दिन यहाँ सनफ्रान का पार्क आपका है, मुफ्त में है, कोई किराया भी नहीं देना है, खूब हर्षोल्लास से करिए। लेकिन ये जो 14 अप्रैल है, इसको जरूर ध्यान योग की तरह से, साधना की तरह से, बिल्कुल आपको मनोयोग से यहाँ पर एक संगोष्ठी आयोजित करनी चाहिए और जिसमें कि तथ्यपरक आपके सामने कंटेंट आए जो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए वो कल्याणकारी हो। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को जानना कि आज 134 वर्ष बाद भी बाबा साहब को हम क्यों याद किए जा रहे हैं, क्यों? अभी मैं डॉक्टर बौद्ध की बात को आगे बढ़ाते हुए कहती हूँ, अभी इन्होंने किंग मार्टिन लूथर किंग की बात करी कि उन्होंने अमेरिका में श्वेत और अश्वेत की लड़ाई में योगदान दिया। मैं आपको एक घटना बताऊं, ये मार्टिन लूथर जब केरल के एक अछूत विद्यालय में आए तो वहाँ के प्रिंसिपल ने उनका सन 1959 की बात है, सन 56 में बाबा साहब का देहांत हो चुका है। उसके 3 वर्ष बाद जब वो 1959 में आते हैं तो केरल की एक प्रिंसिपल उनका परिचय ये कह के कराती हैं कि ये हमारे अछूत नेता हैं, अमेरिका से आए हुए अछूत नेता हैं। यानी जाति का दंश अभी तक हिंदुस्तान से गया नहीं है। अमेरिका में चला गया लेकिन हिंदुस्तान से गया नहीं है। दूसरी बात, बाबा साहब ने, आप कभी सोचिए इस बात को कि वो व्यक्ति कैसे इतना काम कर गया। मैं केवल 2 घटनाओं का उल्लेख करूंगी, एक मार्मिक और एक तार्किक। मर्म जो है, पहले मार्मिक बात कहती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि वो व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण कैसे है। उनकी पत्नी रमाबाई बहुत बीमार थी और बाबा साहब अपने नए घर राजगृह में रहते थे, ऊपर लाइब्रेरी में दिन रात पढ़ते थे। और उपशाम गुरुजी जो थे, जब वो आए उन्होंने पत्नी का हाल पूछा, भाभी जी आप कैसी हैं? तो वो बोली कि वैसे तो ठीक नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे जो बाबा साहब हैं वो मेरा ध्यान ही नहीं रखते हैं। अगर वो शायद थोड़ा सा मुझे ध्यान दे दें, वक्त दे दें, तो शायद मैं थोड़ी और अच्छी हो सकती हूँ, बेहतर हो सकती हूँ। तो उनकी आंख में आंसू भर आए, रोने लगे और ऊपर जाके लाइब्रेरी में जहाँ बाबा साहब पढ़ रहे थे वहाँ जाके कहते हैं कि बाबा साहब, भाभी जी ने ऐसा कहा है। तो बाबा साहब ने क्या जवाब दिया, आप सुन के दंग रह जाएंगे। उन्होंने कहा, उपशाम, ऐसा नहीं है कि मुझे मेरी पत्नी की फिक्र नहीं है। मैंने उनके लिए डॉक्टर किया है, उनके लिए दवाइयों की व्यवस्था की है, उनकी देखभाल करने के लिए उनका भाई है, उनका बेटा है, उनकी भाभी है। लेकिन मेरे उन 7 करोड़ अछूत बच्चों का क्या? उन 7 करोड़ अछूत बच्चों का क्या जो असाध्य बीमारी से ग्रसित हैं, जिनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, जिसकी ना कोई दवा है ना कोई इलाज है। अगर मैं उनके लिए नहीं करूंगा तो फिर उनके लिए कौन करेगा? तुम सोचो कि मैं उनकी नब्ज पकड़ के बैठूं, उनके सराहने बैठूं और मैं उनकी देखभाल करूं, तो ये मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि मैं एक का नहीं हूं। इतना त्याग, और हम अपने भोजन की थाली नहीं छोड़ सकते, हम खाना नहीं छोड़ सकते। हमें वहां पे खाना लगा हुआ है, हमें खाने की इतनी जल्दी थी तो 6:30 बजे का कार्यक्रम था, हमें 6:30 बजे यहाँ पे आना चाहिए था। कार्यक्रम आपका 8:30 बजे शुरू हुआ, हमें 6:30 पे यहाँ आना चाहिए था। आप बाबा साहब की जयंती मना रहे हो, बच्चों को आपको सजा बजा के लाना चाहिए था यहाँ पे। अब आप 10 बज गया तो आपको भोजन नहीं छूट रहा है आपसे। दूसरी बात, तार्किक बात कहना चाहूंगी
बहुत जल्दी में कह रही हूँ, संक्षेप में कह रही हूँ, उन्होंने कहा था साथियों, उन्होंने तो अछूत भी कहा था, वंचित भी कहा था, शोषित भी कहा था, निर्धन भी कहा था, सबके लिए उन्होंने आगाह किया था, चेतावनी दी थी कि आप लोग अपनी सुस्थापित व्यवस्था के प्रति विद्रोह और विप्लव अवश्य करें। अगर आप ये ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियां कैसे जानेंगी कि तुमने ये कैसे हासिल किया है। आज जो हमेशा डॉक्टर बौद्ध कहते हैं कि आज जो कुर्सियां नसीब हैं, सोफा नसीब है, ये कैसे तमाम संघर्ष का परिणाम है। ये उन्होंने कहा कि इस देश में दो प्रकार के लोग हैं। एक आध्यात्मिक लोग हैं जो क्या सोचते हैं कि अध्यात्म में यानी कि परमात्मा आएगा, आध्यात्मिक शक्तियां आएंगी और विनम्रों को उनका अधिकार दिला देंगे। हम भजन करते रहेंगे, ईश्वर कभी कृपालु होगा और आपको आपका अधिकार दिला देगा। बाबा साहब कहते थे ये एक मिथ्या स्वप्न है, ये कभी पूरा नहीं होगा तुम्हारा। दूसरी बात कहते थे धर्मनिरपेक्ष राज्य में जो तुम्हारा आधुनिक काल है, इसमें आप भौतिकवाद की ऐतिहासिक शक्तियां आएंगी जो बलवान से उसका अधिकार छीन लेंगी और आपको दे देंगी। कहते थे ये भी बिल्कुल मिथ्या बात है, बिल्कुल मृगमरीचिका है, इसके भी भरोसे मत आना। तो आखिर क्या करना? जो समाज में इतना अन्याय है, इतना शोषण है, उसको कैसे दूर करना? तो तमाम बुद्धिवादियों ने कहा इसके दो मार्ग हैं। क्योंकि ये जो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण होते हैं, बाबा साहब उनका हर प्रश्न का जवाब देते हैं, सवाल करते हैं फिर जवाब देते हैं, फिर सवाल करते हैं फिर जवाब देते हैं। तो उन्होंने कहा फिर क्या करना चाहिए? तो जो बुद्धिवादी लोग थे वो कहते हैं कि नहीं, आप बुद्धि के बल पर और धर्म के बल पर सामाजिक अन्याय को मिटा सकते हैं। उन्होंने कहा तो बुद्धि के बल पर अगर आप बौद्धिक बात करते हैं तो जितने भी सवर्ण हैं, जितने भी ब्राह्मण हैं, ये तो बहुत परम बुद्धिवादी हैं। लेकिन हमारे देश में तो अन्याय का बड़ा बोलबाला है, क्यों नहीं आज तक अन्याय मिट पाया? तो उन्होंने कहा ना, इस बात पे भी भरोसा नहीं करना। फिर उन्होंने अपने साथियों से कहा कि आप भरोसा करना तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पर। और धर्म के लिए उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों, धर्म, मैं जब जा रहा था, जब मैं छोटा बच्चा था, जो मेरे साथ इतना दुराचार हुआ, इतना दुराचरण, इतना हमारा अपमानजनक, इतना तिरस्कार हुआ, जब उस व्यवहार को मैंने ये समझा था जब मैं पढ़ लिख के आऊंगा तो मेरा सम्मान होगा। लेकिन जो बात इन्होंने डॉक्टर बौद्ध ने बड़ौदा नरेश की बताई, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं कहती हूँ, समय नहीं लूंगी। उसमें उन्होंने कहा कि जब मैं इतना पढ़ के इतनी सारी डिग्रियां लेके आया, तब मेरा चपरासी मेरे के देता था। उस बड़ौदा